आप सभी को कार्तिक महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पावन महीना हम सब के जीवन में सुख सौभाग्य लेकर आए। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करने का महत्व है। जो लोग कार्तिक मास में तुलसी को दीपदान करते हैं, तुलसी माता की पूजा करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मैं अपने चैनल पर आपको कार्तिक मास की कथाएं सुना रही हूँ, कार्तिक मास महात्म्य आपको सुना रही हूँ। अभी तक मैंने अध्याय 1, 2, 3 सुनाया है। इस वीडियो में मैं अध्याय 4 सुनाऊंगी। अध्याय सुनने से पहले कार्तिक मास में सुनी जाने वाली बहुत ही प्रचलित कथा मैं आपको सुनाऊंगी और उसके बाद अध्याय 4 सुनेंगे। तो चलिए प्रेम से बोलिए ओम गणेशाय नमः। ये जो कथा है तारा भोजन की कथा है। एक राजा की लड़की कार्तिक मास में तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे 9 लाख सोने के तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी कार्तिक मास में तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बनवा दो। सुनार चिंता करने लगा। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम उदास क्यों हो? उसने कहा, राजा जी ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊं? मुझे तो तारे बनाने आते ही नहीं। पत्नी ने कहा, राजा की सी बात है, इससे परेशान होने की क्या बात है? गोल सा पतला काट के कलियां काट देना, राजा जी को दे आना। सुनार ने ऐसा ही किया, राजा जी को दे आया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सारे धन कपड़े दान दिए। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने कहा, देखो मेरे नेम व्रत पर कौन है? 3 कूट देखा तो कोई नहीं था। चौथे कूट देखा कि राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा, उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने कहा, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा, मैं अकेले अकेले नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे तारे बनाए हैं, जिसने कहानी सुनी है, सबको लेकर जाऊंगी। दूत उसके लिए बड़ा विमान लाए कि चलो। वह कहने लगी, अब मैं चलूंगी। तब विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में सभी विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में राजा की बेटी को अभिमान हो गया, मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो पूरे के पूरे गांव को स्वर्ग कैसे मिलता? भगवान के दूत ने उसे वहीं से नीचे उतार दिया कि तुम्हें घमंड हो गया है, इसलिए तेरा सारा पुण्य नष्ट हो गया है। दूत भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा, इन सब में तारा भोजन व्रत करने वाली लड़की कौन सी है? दूत बोले, उसने घमंड किया, इसलिए हमने उसे पृथ्वी लोक पर ही छोड़ आए। भगवान बोले, नहीं नहीं, उसे लेकर आओ। लड़की ने कार्तिक के भगवान से बार बार क्षमा मांग ली है। क्षमा 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 करो भगवान। कार्तिक मास में तारा भोजन करने के पुण्य से राजा की लड़की को भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ है। हे कार्तिकेय राय दामोदर जी, भगवान राजा की लड़की को स्वर्ग लोक मिला, वैसे ही भगवान सबको स्वर्ग देना। कहानी कहता नहीं सुनता तो तारा सारा परिवार कहानी सुनना चाहिए। तो चलिए प्रेम से बोलेंगे, जय विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 4था अध्याय। चलिए चतुर्थ अध्याय शुरू करते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया। वे विंध्याचल पर्वत पर निवास करने वाले महर्षि कश्यप की अंजलि से प्रकट हुए। छोटी सी मछली पर दया करके महर्षि ने उन्हें अपने कमंडल में रख लिया। किंतु भगवान रूपी मत्स्य ने जब शैन्य अपना रूप बढ़ाया तो ऋषि ने उस मछली को कुएं में डाला। कुएं में न समा सकने के कारण तालाब में डाला, और जब वह तालाब में भी न समा सकी तो अंत में उसे ले जाकर सागर में डाल दिया। तब वहां भगवान ने विराट रूप धारण कर शंकासुर दैत्य को अपने हाथों से दबाकर मार डाला, और उसको हाथों में दबाए हुए ही वे जल से निकलकर एक बंदरी वन में पहुंचे। भगवान को बंदरी वन में आया हुआ देख
वहां पर ऋषि मुनि सभी दर्शन के हेतु एकत्र हो गए। तब भगवान ने कहा, हे ऋषिजनों, शंखासुर दैत्य से भयभीत होकर बीज मंत्र सहित वेद जल में छिप गए और अतः अब उनको तुम लोग जल से निकाल लाओ। मैं तब तक देवताओं के सहित यही प्रयाग में निवास करूंगा। हे राजन, उन तपस्वी ऋषियों ने भगवान के आदेश पर शीघ्र ही मंत्र सहित वेदों का उद्धार किया। जिस ऋषि ने जो भाग जल से बाहर निकला वह वेद भाग उसी के नाम से विख्यात हुआ। ऋषियों ने वेदों को लाकर भगवान के सम्मुख रखा। वेदों को पुनः प्राप्त करके ब्रह्मा जी तथा समस्त देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। उस यज्ञ में समस्त देवता, गंधर्व आदि उपस्थित हुए। देवताओं ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे देवेश, आपने हम पर कृपा करके वेदों का उद्धार किया है। हमने नष्ट हुए वेदों को पुनः पाया और पुनः यज्ञ फलों को प्राप्त किया है। आप हम पर प्रसन्न होकर हमें यह वर दे कि यह स्नान जहाँ हमने वेदों को पुनः प्राप्त किया है और यह महीना जिसमें वेदों का उद्धार हुआ है महान पुण्यशाली हो। इस स्थान और मास का सेवन करने वाला प्राणी ब्रह्म हत्या शरीर के पाप से भी मुक्त हो जाए और इन दोनों का फल अक्षय हो। देवताओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान विष्णु ने तब हंसकर कहा, हे देवगणों, तुम चाहते हो वही होगा। यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र नाम से विख्यात होगा। जब सूर्यवंशी राजा भागीरथ गंगा जी को पृथ्वी पर लाएंगे तो इसी स्थान पर गंगा जी का सूर्य पुत्री यमुना जी के संग होगा। यह स्थान तीर्थराज प्रयाग के नाम से विख्यात होगा। इस स्थान पर किए हुए धर्म, कर्म, यज्ञ आदि अनंत पुण्य देने वाले होंगे। जन्म जन्मांतरों के में किए हुए पाप भी इस स्थान के दर्शन मात्र से नष्ट होंगे। जो प्राणी इस स्थान पर शरीर को त्यागेंगे वे निश्चय ही मुझे प्राप्त करेंगे। जो इस स्थान पर श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण अपने पापों से मुक्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। माघ मास की मकर संक्रांति को यहाँ संगम के जल में स्नान करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों को नष्ट कर मेरे लोक को प्राप्त होगा। हे ऋषिजनों, इस बद्री वन में मैं सर्वज्ञ रूप से निवास करता हूँ। अतः यहाँ निवास करने वाले प्राणी सहज ही मुझे प्राप्त कर लेते हैं और निश्चय ही जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्त होकर मेरे समीप आ जाते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषिजनों, इस प्रकार देवताओं को समझाकर और तीर्थराज प्रयाग का महत्व बतलाकर भगवान विष्णु ब्रह्मा जी सहित अंतर ध्यान हो गए। हे मुनियों, यह कथा महान फल देने वाली है। जो प्राणी इनको पढ़ते, सुनते और सुनाते हैं उनको प्रयागराज और बद्रीवन में निवास करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। उनके समस्त पाप सहज ही नष्ट हो जाते हैं और वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। भगवान श्री हरि के चरण कमलों में स्थान पाते हैं। तो ये थी कार्तिक महात्म्य कथा का अध्याय 4। अब हम सुनेंगे तुलसी चालीसा। अथ श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। जय नंदिनी जय पूजिता विश्व पावनी देवी, जयति पुष्य सारा सुरभि हरि जीवनी सुर सेवी। श्री हरि शीस विराजिनी देहु अमर वर अम्बे, जनहित दे वृंदावनी अब जन करहूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणुर से तुम प्यारी, हरि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, जब कर जोरी विनय हम कीन्हो। हे भगवंत कंत महो, दीन जानी जाने छोड़ो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन्हो श्राप क्रोध उर्ब आनी। अस आयोग वर मांगन हारी, होई है विपट तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी हूँ श्रेयो तेहि ठामा, करो वास तनु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु समुख जनि हो विहाला। समय पारि है
हौ पति तोरा पूजौ आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा तासु भाई भई तुलसी तू वामा। कृष्ण रास लीला के माही राधे चाक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला नर लोकहि तुम जन्महु बाला। भयो गोप वह दानव राजा शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी परम सती गुण रूप अगारी। अस है कल्प बीत जब गए हूँ कल्प तृतीय जन्म तब भय हूँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारे मरहि न तब हरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी को न सके पति संहारी। जब जलंधर ही भेष बनाई वृंदा डिंग हरि पहचो जाय। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा कियो सतित्व धर्म तेहि भंगा। भयो जलंधर कर संहारा सुनि वृंदा उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधरहि जस हथ्यो अभीता सोई रावण है हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा धर्म खंडी मम पतहि संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा होए तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे दियो श्राप तुम बिना विचारे। लाख्यो नन निज करते पति को छलन चहो जब पार्वती को। जड़मणि तहु अस हो जड़ रूपा जगमहि तुलसी विपट अनूपा। धरो रूप हम शालिक रामा नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हमहि चढ़ाई सब सुख भोग परम पद पाई। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन राजनी हारी रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा बिन तुलसी दल हरे न प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छारी लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा जो प्रयागते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी होई है सुखी भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि तुलसी तक गृहधारी। दीप दान करि पुत्र फल पावहि बांध्यो नारी। सकल दुख दारिद्र हरि है परम प्रसन्न। अतिशय धन जन लाहसी गृह बसहि पुरा अन्न। तहि लहि अधिमत फल जगत महे लहि पूर्ण सब काम। जय दल अर्पहि तुलसी तहाँ सहस बसहि हरिधाम। तुलसी महिमा नाम लख हलसी सुत सुख राम। मानस चालीसा रच्यो जगमह तुलसी धाम। इति से तुलसी चालीसा समाप्तम। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। अब तुलसी माता की हम आरती पढ़ेंगे। आरती वृंदा तुलसी की प्राण की प्यारी प्रभु जी की। कंचन थार कपूर की बाती करत प्रकाश हृदय दिन राती। देखी लक्ष्मी हूँ दौड़ी आती नित नव होती आरती घी की। जो उन्नति नित चहे सुमति मति तुलसी भजहि कहीं कमलापति। आरती वृंदा तुलसी की प्राण की प्यारी प्रभु जी की। तुलसी दल बिनु जिन्हें लगे अति मैं और मिठाइयों फीकी। हे भगवती सती भय भंजनी तुलसी पाप ताप मद गंजनी। आरती वृंदा तुलसी की प्राण की प्यारी प्रभु जी की। नित नूतन मानस मनरंजनी हरि की परम प्रिया अतिनी की। प्रेम होत जह तुलसी माही भूलहि तह यमदूत न जाहि। सुंदर दास रहत अगनाही भजति मिटह भव जलनी
जी की, आरती वृंदा तुलसी जी के, प्राण की प्यारी प्रभु जी की, आरती वृंदा तुलसी जी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। तो ये थी तुलसी महारानी की आरती, जो शाम को जब आप दीपदान करेंगे या सुबह दीपदान करेंगे तो तुलसी माँ को ज़रूर आप आरती करें, तुलसी माँ की। और 1 महीने, आप साल भर तुलसी को दिया नहीं जलाते हैं, लेकिन ये कार्तिक मास में आप तुलसी में दिया ज़रूर जलाएं। तुलसी माँ को शाम के समय स्पेशली आप दिया ज़रूर जलाएं। तो आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको मेरी आवाज़ पसंद आ रही हो, मुझसे कथा सुनना पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। ये कार्तिक मास हम सब के जीवन में सुख और खुशहाली, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि लेके आए, इसी की कामना करते हुए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और आपको सभी अध्याय के करके इस महीने में आपको कार्तिक मास के मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।